हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल समाधान स्टडी में। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी क्लास जो है स्टार्ट हो जाती है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। तो साथियों, उसी तरीके से आज यह वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। यह फिजिक्स की क्लास है आपके लिए। तो आप सभी को इस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने दोस्तों को बताना है कि जो क्लासेस है रेगुलरली अपलोड हो जाती हैं। तो साथियों, आप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए स्टूडेंट को जोड़िए। आपको जो है क्लासेस सभी देख रहे हैं साथियों, आपको एमसीक्यू जो हम दे रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। तो आप लोग इसे 1 से 2 बार देखिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन साथियों पीएटी, पीपीटी, वेटनरी और पशुपालन विभाग अन्य परीक्षाओं में भी आते हैं साथियों, और वहीं से यह क्वेश्चन हमने उठाया है। तो साथियों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का यह सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, जो है आज का यह क्वेश्चन आपके सामने है। प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर बता दूं आपको। इसका जो एसआई का मान कितना होता है साथियों? इसका मान होता है 6.02 गुणित 10⁻23 की घात क्वांटा होता है। इसे आप नोट डाउन कीजिएगा, जो यूनिट आती है उसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए बढ़ूंगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मज़ा आएगा साथियों, आप लोग बने रहिए, अंत तक बने रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। रेडियो धार्मिता की इकाई है, तो इसकी इकाई क्या है? फर्मी है, कैंडेला है, क्यूरी है, एंगस्ट्रॉन है। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या है? क्यूरी। रेडियो धार्मिकता की इकाई क्या है? क्यूरी। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, नहीं मिलेंगे साथियों आपको बुक में, इसलिए आप लोग को नोट डाउन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सीजीएम प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई क्या है? तो डाइन है, डाइन सेंटीमीटर है, अर्ग है, या फिर क्या है? प्वाज सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या है? प्वाज सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है साथियों, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, आपको बुक में नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ूंगा साथियों अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मान ज्ञात किया जाता है? मतलब एनीमोमीटर में से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? सॉरी साथियों, मापन किसका किया जाता है? पानी की गहराई का, पानी के बहाव की गति का, पवन वेग का, प्रकाश की तीव्रता। तो साथियों, एनीमोमीटर से क्या? पवन के वेग का, मतलब वायु वेग का। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है साथियों, तो बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस स्पीडित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? गैस की अवस्था में परिवर्तन होगा, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, गैस में रासायनिक परिवर्तन होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका मैं सही आंसर और राइट आंसर आपको बता दूं साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब गैस की गति ऊर्जा में वृद्धि होगी। गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा साथियों। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके लिए है। चुंबकीय क्षेत्र बल की इकाई, मतलब यूनिट क्या है? वेबर पर मीटर, टेस्ला, एस्टरेस्टड, एम्पियर मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला है। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा साथियों, एक कॉपी उठा लीजिए और आपको एक क्वेश्चन को नोट डाउन करना है और इसके आंसर नोट डाउन करना है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या है? तो साथियों, इसका मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है न्यूटन पर कूलाम। चलिए, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? मतलब चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। गास तो है साथियों, टेस्ला भी है, न्यूटन पर मीटर, एम्पियर मीटर ये भी है साथियों, वेबर नहीं है। क्या है? यह रॉन्ग है, मतलब इसका आंसर क्या होगा? वेबर नहीं है, पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेबर। चलिए बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ताप विद्युत युग्म थर्मामीटर
नहीं साथियों। चुंबक चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर नहीं। प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर नहीं साथियों। पायरोमीटर तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा साथियों, पायरोमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा, पायरोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो साथियों पायरोमीटर का आर्द्रता नापने के लिए बिल्कुल रॉन्ग, गहराई नापने के लिए बिल्कुल रॉन्ग, तापमान नापने के लिए बिल्कुल राइट आंसर। पायरोमीटर का यूज किया जाता है तापमान मापने के लिए, आपको नोट डाउन करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने साथियों क्वेश्चन बन सकेंगे हमसे उतने ही हम लोग क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे बताएंगे। चलिए बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को, सन स्टाप को, हवा ताप को, पौधे के ताप को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोलर रेडिएशन को। किसे? सोलर रेडिएशन को। चलिए आपको साथियों बुक में नहीं मिलेंगे यह क्वेश्चन, इसलिए आप लोग को नोट डाउन करना है। साथियों समाधान स्टडी परिवार आपके साथ हर समय खड़ा रहेगा। बस आप लोग को साथियों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है और आगे बढ़ाना है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकर्ण तापमापी, ताप विद्युत तापमापी, गैसीय तापमापी या द्रव तापमापी। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर ए विकिरण तापमापी। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। बढ़ता हूँ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बिल्कुल शानदार क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों समुद्र है, ये आपका पानी हो गया। तो इसकी गहराई मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो यूज़ किया जाता है सोनार का। क्या साथियों? सोनार एक नेविगेशन सिस्टम होता है जिसके शॉर्टकट में क्या जाता है, सोनार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ूंगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। तो साथियों जो सोनार का यूज़ होता है आपको बताया मैंने अभी, डॉक्टरों द्वारा बिल्कुल रॉन्ग, अंतरिक्ष यात्री द्वारा बिल्कुल रॉन्ग, इंजीनियर द्वारा बिल्कुल रॉन्ग, नौ संचालनों के लिए, मतलब साथियों नेवी द्वारा नौ संचालन ऐसे जहाज जो गहराई तक ढूंढने के लिए, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। चलिए बढ़ूंगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो पारे का थर्मामीटर नहीं साथियों, गैस का थर्मामीटर नहीं, वाष्पदाब थर्मामीटर नहीं साथियों, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है साथियों? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। रेडिएशन यह आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ूंगा बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका प्रयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? फोटोमीटर, पायरोमीटर, फोनोमीटर, पेक्नोमीटर। तो साथियों इसका राइट आंसर बता दो आपको, पायरोमीटर। अभी मैंने आपको क्वेश्चन ऊपर ही बताया था, तो उसका देखिए पैटर्न किस तरीके से चेंज होता है। क्वेश्चन साथियों आपको ज़्यादा नहीं कराऊंगा, पर क्वेश्चन एक ही के मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे फ़ायदा क्या मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पैटर्न कैसा पूछ रहा है साथियों। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल साथ बने रहिए, आपका भी हमारा साथ साथियों। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बिल्कुल करवाएंगे। चलिए बढ़ूंगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो यह उच्च ताप में। अभी मैंने नीचे ही आपको क्वेश्चन करवाया। चलिए सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हाइग्रोमीटर। किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में सापेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो साथियों आपको सुमिलित नहीं है वो मिलाना है। अमीटर विद्युत धारा बिल्कुल राइट है। एनीमोमीटर वायुचाल बिल्कुल सही है। पायरोमीटर उच्चता बिल्कुल सही है। और रॉन्ग क्या है साथियों? टेकियोमीटर दाबांतर, तो बिल्कुल यह रॉन्ग है। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए बढ़ता हूँ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है? तो सुमिलित नहीं है आपको बता दूँ, इसमें से सुमिलित नहीं है कौन सा है? कार्बोरेटर, आंतरिक दहन इंजन बिल्कुल, मैनोमीटर दाब बिल्कुल, कार्डियोग्राफ हृदय। साथियों सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल जो है यह गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो साथियों ये जो एक तरफ दिया है साथियों, ये मापने वाले यंत्र है और ये किस चीज़ को मापा जाता है वो है कार्डियोग्राफ। साथियों हृदय की गति को मापता है।
चलिए बढ़ूंगा बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट्टी 88 नंबर का क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तो साथियों इसमें सुम्मिलित नहीं है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई 2014, यह सुम्मिलित नहीं है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही है साथियों। समुद्र मील नौसेना चालन की दूरी की इकाई है, बिल्कुल। सोनार मैंने आपको बताया था साथियों। चलिए आगे बढ़ूंगा। चलिए आगे बढ़ते हुए साथियों बिल्कुल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची एक तरफ दी है और एक तरफ सूची 2 दी है। सही उत्तर नीचे दिए गए कुट में है। तो साथियों बिल्कुल अमीटर दाब दिया है, हाइड्रोमीटर भार दिया है, बैरोमीटर दिया है विद्युत धारा, स्प्रिंग तुलना। तो दोस्तों मैं इसमें अभी आपको सम्मिलित करके बताऊंगा। अमीटर विद्युत धारा, अमीटर विद्युत धारा। साथियों इसमें फ़ायदा ये मिलता है आपको कि एक साथ आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और साथियों इसमें एक भी आपका सही हुआ तो साथियों पूरे चारों सही हो जाएंगे, आपको यह ध्यान रखना है। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता, बिल्कुल सही है। बैरोमीटर साथियों दाब, और स्प्रिंग तुलना भार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ूंगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का यूज होता है? तो साथियों बैरोमीटर का यूज होता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यूज किया जाता है, यूज में लाया जाता है साथियों, उपयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हेप्सोमीटर, टेक्नोमीटर। तो इसका राइट आंसर बता दो साथियों। इसका राइट आंसर हाइग्रोमीटर। क्या होगा? हाइग्रोमीटर। वायु की नमी को की माप के लिए हाइग्रोमीटर आपको यूज किया जाता है, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों आपको 2 बार देखना है साथियों, क्लासेस को आपको 2 बार देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाइग्रोमीटर में नापा जाता है वायुमंडलीय दाब, वातावरणीय आर्द्रता, उच्च ताप, या फिर वायुई वेग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय आर्द्रता। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में अंतर है साथियों। क्या कहा मैंने? हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में अंतर है। हाइग्रोमीटर में मापा जाता है आर्द्रता, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। चलिए साथियों बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजा आएगा साथियों, आप लोग का तालमेल और समझ के साथ आप लोग आइएगा क्लास में। चलिए हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, यूडियोमीटर। तो हाइग्रोमीटर। क्या साथियों? आर्द्रता मैंने बताया था आपको, आर्द्रता आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर। चलिए बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और शानदार क्वेश्चन की ओर। चलिए वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर अभी बताया था मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सा किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? यह सिस्मोग्राफ मैंने बताया था आपको, सिस्मोग्राफ। चलिए भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, सिस्मोग्राफ मैंने बताया था साथियों आपको। चलिए 2 बार प्रिंट हो गए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। बहुत से क्वेश्चन है हमें तो थोड़ा 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाती है, तो बिल्कुल आप लोग रिविजन कर लीजिएगा उस क्वेश्चन का। चलिए वायुमंडलीय वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से क्या होगा? अचानक गिरावट आने से इस बात का संकेत होता है कि मौसम क्या है साथियों? मौसम साफ है। क्या है साथियों? मौसम साफ है। जब रीडिंग में अचानक गिरावट आएगी तो क्या है? मौसम साफ है। चलिए बढ़ूंगा साथियों 98 क्वेश्चन की ओर। 98 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन यूँ है, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचकांक है। तो साथियों तूफान का, काय का है? तूफान का। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। बढ़ूंगा साथी अगले क्वेश्चन की ओर। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग में लाए जाते हैं? तो यह कौन से लाए जाते हैं? क्या पारा लाया जाता है, या जल, या फिर एल्कोहल, या उपरोक्त सभी? तो साथियों इसका राइट आंसर है पारा।
क्या है, मरकरी, पारा, इसे आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए 100 नंबर का साथियों यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आपकी एक यूनिट की लास्ट क्लास होगी कल, जिसमें 26 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और लास्ट क्लास होगी वो। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। साथियों ज़्यादा लोड आपके माइंड पे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साथियों आप जब पढ़ते हैं, अभी आप लोग साथियों फ्रेश स्टूडेंट हैं, इसलिए आपके माइंड में साथियों ज़्यादा लोड नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे पढ़ेंगे, 30 डेज में आपको ऑलमोस्ट हम क्वेश्चन कवर अप कर देंगे, जितने आपको थंबनेल में दिख रहा है। रक्तदाब मापने के लिए कौन से यंत्र का यूज़ किया जाता है? तो स्पिग्नोमेनोमीटर का यूज़ किया जाता है रक्तदाब मापने के लिए। तो साथियों आपको जो है कमेंट्स करके बताना है क्वेश्चन कैसे लगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। आप लोग जो है क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए नए स्टूडेंट को शेयर करें, ताकि, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों ग्रुप है हमारा PAT, PMT, GNT, जो भी एग्ज़ाम अभी हाल ही में निकले हैं, तो उनमें हम लोग साथियों क्वेश्चन डालते हैं, तो आपको वह जो है PDF भी डालते हैं, तो वहाँ पर आपको ज्वाइन करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है वह ग्रुप। तो इसी के साथ साथियों हम इस सेशन से आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे साथियों अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छी अच्छी क्लासेस लेके अगली बार। तो साथियों तब तक आप हमें अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।